चैप्टर नंबर थर्ड जो आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके अंदर जब एक केस आता है कि आपकी लाइंस की जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करती है। अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। आप सीबीएसई बोर्ड उठाइए या कोई अदर स्टेट बोर्ड उठाइए, अगर 3 मार्क का कोई प्रॉब्लम बनता है तो सिर्फ इतना प्रॉब्लम नहीं बनेगा कि आपको बताना है कि लाइंस का नेचर कैसा है, क्या वो इंटरसेक्ट कर रही है, क्या वो कोइंसिडेंट है, क्या वो पैरेलल लाइंस है। ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आई थिंक 2 मार्क का प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर 3 मार्क का कोई प्रॉब्लम आता है तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है मतलब उसका एक यूनिक सोल्यूशन है, तो आपको सोल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो मेथड है फिलहाल। ये जो रैशनलाइज सिलेबस हुआ है इसमें दो मेथड है। देखा जाए तो जो प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक्स थी, मतलब जो इससे पहले का सेशन था उसमें जो एनसीईआरटी थी उसमें 3 मेथड हुआ करते थे। एलिमिनेशन होता था, सब्स्टिट्यूशन होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था आपका। ठीक है, अभी फिलहाल दो मेथड है आपके सामने, एक है आपका एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास ये हमने एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम उठाया है, चाहे आप एलिमिनेशन लगा दीजिए चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, जो आप लीनियर पेयर सॉल्व करेंगे एक जैसे आंसर आएंगे, अलग अलग आंसर नहीं आने वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। पहले वाली इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल लीनियर फॉर्म के अंदर है, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन नहीं है। एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, यहाँ पे 3t हो जाएगा, अपॉन में 6 आएगा, 6 का इधर मल्टीप्लाई करिए, ये 36 हो गया। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये सेकंड इक्वेशन बिल्कुल लीनियर पेयर के फॉर्म में बना ली। अब हमारे मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इंग्लिश वर्ड है, एलिमिनेट, किसी एक अननोन वेरिएबल को हटा दीजिए। कैसे? इधर देखिए, ये हमारे पास में दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को मैंने यहां पे लिख लिया। अब इधर देखिए, ये s माइनस टी है लेफ्ट हैंड साइड, इधर का लेफ्ट हैंड साइड है 2s प्लस 3t। अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे 3 ले आऊंगा तो ये माइनस का 3t हो जाएगा। आपका फोकस प्लस और माइनस पे होना चाहिए। ये दो प्लस है आपके, s वाले जो फॉर्म है वो तो प्लस है, लेकिन t वाले फॉर्म में एक प्लस एक माइनस है। अगर ये माइनस वाले में 3 आ जाए तो ये दोनों ऐड होने पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में रिफॉर्म हो गई। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5s माइनस 3t से प्लस 3t कैंसिल हो गया, 36 और 9 कितने हो गए? 45। 5 का नीचे डिवाइड करिए, s का आंसर आ जाएगा। मतलब ये इतना आसान मेथड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अननोन वेरिएबल प्लस और माइनस के फॉर्म में है। थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। हमारा s का आंसर निकल गया, जो 9 आ रहा है। बस s के लिए उठा के या तो इस इक्वेशन पुट कर दीजिए या तो इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपका t का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने करा है। अब यही प्रॉब्लम को हमने सब्स्टिट्यूट मेथड से करा है। इधर देखिए, इक्वेशन वही है, ये इक्वेशन वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका हमने परफेक्ट लीनियर फॉर्म बना लिया। अब सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब ये कि एक अननोन वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में निकाल लीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहां से हमने एक काम करा है, वन इक्वेशन में ये t जो माइनस टी है इसको मैं इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगा, s का आंसर निकल गया। तो मेरा जो s है वो t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो गया है, मतलब पूरा t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू उठा के मैं सेकंड इक्वेशन पुट कर दूंगा, मतलब मैंने s को जो मैंने t के फॉर्म में निकाल लिया है इसको उठा के मैं सेकंड इक्वेशन पुट कर देता हूं। पूरी सेकंड इक्वेशन t के फॉर्म में आ गई। सॉल्व करना, ये आपका t का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाला सोल्यूशन है, कुछ नहीं है। अब ये t की वैल्यू उठा के चाहे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन पुट कर दो, आपका s का आंसर निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो s और t का आंसर यहाँ पे आ रहा है वही t और s आप निकाल लेना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। वहां पे s9 है, t6 है, यहाँ पे भी t6 निकला, s9 निकलेगा। तो ये काफी इजी मेथड है किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन मतलब जो दो लाइन की इक्वेशन अगर इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट करने के बाद उसका जो सोल्यूशन होगा आइदर आप इस मेथड से निकाल सकते हैं या इस मेथड से निकाल सकते हैं। थैंक यू।